कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, किंतु कभी कभी कुछ बातें ऐसी घटित हो जाती हैं जो अटल और अकाट्य हो जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शापित अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो कभी गांधार प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जहां पर आज तालिबानी आतंकियों का कब्जा है। आखिर क्या है वजह जो कभी भी अफगानिस्तान चैनो अमन से नहीं रह सका? हमेशा ही बाहर से आए हुए समुदायों ने अफगान पर राज्य किया। नमस्कार, मैं कुमार आसू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि निरंतर आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। आइए चलते हैं आज के करीब 5500 वर्ष पूर्व महाभारत काल में। दोस्तों, एक गांधार प्रदेश हुआ करता था जहां के राजा थे सुबाल और उनकी बड़ी खूबसूरत सुंदर सी एक कन्या थी जिसका नाम था गांधारी। और एक हस्तिनापुर के राजकुमार थे धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही अंधे थे। भीष्म पितामह जी को बड़ी चिंता हुई कि इनसे विवाह कौन करेगा, तो उन्हें एक सूचना मिली कि गांधार प्रदेश में एक गांधारी नाम की कन्या है जो कि बहुत ही सुंदर है। और भीष्म ने गांधार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और राजा सुबाल के ना चाहते हुए भी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से जबरन कर दिया। किंतु कहते हैं होनी होके रहती है। विवाह के कुछ समय उपरांत धृतराष्ट्र को मालूम चला कि गांधारी तो पहले से ही विवाहित है। वह मन ही मन अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने गांधारी के पूरे परिवार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। दरअसल एक दोष के चलते गांधारी का विवाह एक बकरी से कराया गया था, क्योंकि विद्वानों का ऐसा मत था कि यदि गांधारी किसी से विवाह करेगी तो उसके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। अतः गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। जब यह बात धृतराष्ट्र को मालूम चली तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और उन्हें लगा यह मेरा अपमान है। गांधारी के पूरे परिवार को, गांधारी के 100 भाई और उनके पिता सुबाल को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। 101 लोगों के बीच में सिर्फ एक लोगों का भोजन आता था, जिसे राजा सुबाल अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को दे दिया करते थे, क्योंकि शकुनी दिमाग से बहुत ही चतुर और होशियार थे। समय बीतता गया, भोजन के अभाव में सभी लोगों की मृत्यु हो गई। अंततः राजा सुबाल ने शकुनी से कौरव कुल के नाश का वचन लिया और कहा, मेरे शरीर से निकली हुई हड्डियों के पासे बनाओ जो कि तुम्हारे मत के हिसाब से ही गिरेंगे। राजा सुबाल की मृत्यु के उपरांत शकुनी के विनय करने पर शकुनी को कारागार से रिहा कर दिया गया और गांधार प्रदेश का राजपाट शकुनी के हाथ दे दिया गया। कुछ समय उपरांत शकुनी ने साजिश रचनी प्रारंभ कर दी कौरव और पांडव को आपस में लड़ाने की। महाभारत का युद्ध हुआ और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए। जब गांधारी को यह पता चला तो गांधारी ने शकुनी यानी अपने भाई को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। और वह श्राप आज तक गांधार प्रदेश में जीवित है। लोग मर रहे हैं। गांधारी का ही श्राप है जो आज तक अफगानिस्तान में चैन अमन सुकून नहीं रहा। हर समुदायों ने अफगानिस्तान पर जोर आजमाइश की और वहां पर राज्य किया और आज के हालात आप सभी को पता है कि तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान पर राज्य कर रहे हैं। जय श्री राम।